थोड़ा टेस्ट लगे ना। देखो बेटा, हमारा मुंह कितना गंदा हो गया। वो पहुंच लो अपना। छोड़ो मुझे। मम्मा, तू तो बच्चे को लेकर भाग रही थी। यहाँ पर किचन में इतना बड़ा हंगामा हो जाता है मंगल के साथ कि भाई अब सब लोग बोलते हैं कि मंगल अब तुम ना किचन में खाना वाना नहीं बनाओगे, यहाँ पर एक काम करो कि तुम रेस्ट करो। कुसुम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा देती है कि भाई तुम अब तुम्हारे बस का नहीं है, मतलब उसको इस तरीके से बोलती है कि उसे बुरा भी नहीं लगे। लेकिन यहाँ पर मंगल को समझ में तो आ गया कि भाई इसीलिए सब बोल रहे हैं कि मेरे से गैस खुली रहेगी। मम्मा, मेरे बच्चे को लेकर भाग रही थी। जबकि मंगल बार बार यही बोल रही है कि मैंने गैस नहीं खोली थी और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो हमेशा से भाई गैस को ना चेक करके सोती हूँ। लेकिन यहाँ हमें तो पता ही है कि ये सारी चाल सोम्या की थी। यहाँ पर सोम्या किसी तरीके से मंगल को घर से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन यहाँ पर भाई ये जो उसका प्लान होता है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पर फिर भी यहाँ पर भाई मंगल को किचन में अब नहीं घुसने दे रहे हैं और यहाँ पर आदित्य ने भी मना कर दिया है कि मंगल अभी तुम खाना नहीं बनाओगी और यहाँ पर सोम्या बनाएगी। अब भाई सोम्या जैसे ये सुनती है ना कि उसको खाना बनाना है, वो भी 7-7 लोगों का, तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर सोम्या को खाना बनाना तो आता नहीं है, तो अब वो हाँ तो कर देती है। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेगी सोम्या? अब सोम्या भाई बाहर से ऑर्डर करती है खाना और यहाँ पर सब लोगों को ऐसा दिखाती है कि उसने खाना बनाया। वो बहुत सारी चीजें मंगा लेती है बाहर से, मटर पनीर मंगाती है, दाल मंगाती है, सब्जी मंगाती है, रोटी मंगाती है, सब कुछ मंगा लेती है। और यहाँ पर उसे किचन में ऐसे शो करती है लगा करके भाई जैसे वो खुद ही खाना बना रही है। क्योंकि उसमें एक सीन दिखाया है जब कुसुम आती है और चेक करती है तो यहाँ पर ना वो रोटी सेक रही होती है, तो ऐसा शो करती है कि उसने सारी चीजें बनाई है। वही हम देखते हैं कि जब डाइनिंग टेबल पे खाना आता है तो सब लोगों को बहुत टेस्टी लगता है यहाँ पर। लेकिन ईशाना और अक्षत को ना समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा खाना नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि अक्षत को तो भाई अपनी माँ का ही खाना पसंद है और यहाँ पर वो बोल भी देता है कि मुझे इनके हाथ का खाना नहीं खाना है। अब सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, यहाँ पर आदित्य सबसे ज्यादा तारीफ करता है, मंगल के ऊपर टोन भी कस देता है कि देखो भाई कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि घर का काम कर करके तो पता नहीं कितना बड़ा काम करते हैं। यहाँ पर सोम्या को देखो कि भाई खाना भी बना रही है, ऑफिस का भी काम करती है, नौकरी भी करती है और पैसे भी कमाती है। तो ये सारी चीजें सुन के मंगल को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भाई मंगल अभी तो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आदित्य ने उस पर गुस्सा भी किया था ना कि तुम ज्यादा अपने आप को बहुत बनने लगी हो। यहाँ पर हमने देखा था ना वो एक सीन आया था जिसमें रेस्टोरेंट में वो अपने आप चली जाती है अपने बच्चों को लेकर। उसी बात को लेकर ना यहाँ पर मंगल तो चुप है, लेकिन यहाँ पर भाई अब होता है बड़ा हंगामा। अब अचानक से ईशाना के पेट में दर्द होता है और यहाँ पर भाई मंगल को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। क्योंकि ईशाना का भाई दर्द तो कभी भी ऐसे घर के खाने से नहीं होता, उसका हमेशा से दर्द तभी उठता है, तभी एलर्जी होती है उसको कि जब बाहर का कुछ वो खा लेती है, मैदा वगैरह। और यहाँ पर भाई बाहर का तो खाना खाया था उसने, लेकिन अभी तक भाई ये खुलासा नहीं होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मंगल के हाथ में वो बिल लग जाता है जो सोम्या ने बाहर से खाना मंगाया था। अब जैसे ही वो बिल देखती ना तो उसमें वही सारा खाना होता है जो सोम्या ने बनाया था। और ये आदित्य भी पढ़ लेता है, कुसुम भी पढ़ लेती है और यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं। अब भाई क्लास होती है अच्छी वाली सोम्या की और यहाँ पर सोम्या को बहुत डांट पड़ती है और मंगल और कुसुम उससे पूछ भी रहे हैं कि ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें बाहर से खाना मंगाना पड़ा। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना आता था तो भाई मंगल बना देती किसी तरीके से, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाहर से खाना नहीं मंगाना चाहिए था। अब भाई सोम्या का तो जो प्लान था वो तो फेल हो गया है, तो अब देखते हैं सोम्या का नेक्स्ट प्लान क्या होता है और किस तरीके से मंगल को घर से बाहर निकाल पाई।